हेलो एवरीवन सर, हम लोग कल मिले थे और हमने आपसे कॉस्ट का जो आपका पेपर आया था उसका सॉल्यूशन को लेकर डिस्कशन किया था। आज हम आपका और समय नहीं लेंगे। हम आपको आज इनडायरेक्ट टैक्स का जो कल आपका पेपर है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। मेरे हिसाब से हम जो आज वीडियोस आपके लिए अपलोड करेंगे, अगर उसको भी कोई देख लेता है तो मेरे को लगता है वो बच्चा 40 ला पाएगा आराम से। और ये जो वीडियो होंगे ये ऐसे नहीं होंगे कि जिसमें हम आपको क्वेश्चन बताएंगे और आप उसको पढ़ेंगे फिर, तो आपके पास उतना समय ही नहीं है। मेरे हिसाब से ये वीडियो देखने के बाद आप इसी वीडियो को अगर थोड़ा ढंग से अगर सुन ले तो मेरे हिसाब से आपका बहुत सारा पार्ट कवर हो जाएगा पूरी तरीके से। हम उसी हिसाब से बनाए हैं, तो हम कुछ चीज़ें बोल रहे हैं, तुम उनको सुनो। मेरे हिसाब से आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करने वाला है ये चीज़, बहुत ज़्यादा। तो मेरे हिसाब से डेट विल बी ए बून फॉर यू पीपल एंड आई होप जो शॉर्टफॉल आपका कॉस्ट में आया है वो आप यहाँ पे कवर अप कर पाएंगे। तो आइए सर, हैव अ डिस्कशन की क्या क्या चीज़। देखो एमसीक्यू आएगा, साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम पहले कुछ वीडियोस जो तुम्हारे आज डालेंगे, हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे वीडियोस को। हम उसके अंदर में सर उन चीज़ों को डालेंगे जो आपको तुरंत का तुरंत सेट हो जाए दिमाग में। पहला चीज़ तो जीएसटी जो टैक्स है वो सर जी कंजम्पशन टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जिस स्टेट में सर जी जाके रुकेगा गुड्स उसका रेवेन्यू हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स जरूर देख लेना, मेरे हिसाब से ये नॉर्मल रहेगा आपके लिए। जीएसटी अपना रिग्रेसिव इन नेचर है, द पुअर पेज एंड द रिच पेज द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स, यस और नो। तो इसके चलते क्या है, रिग्रेसिव है, इनइक्वलिटी बढ़ जाती है। इट इज़ अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। साथ में सर जी जीएसटी जो इंट्रोड्यूस हुआ 101st अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन का 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 के थ्रू आया। सारे एक्ट जो जीएसटी में सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी जीएसटी जो भी कुछ है ये सब सर जी 2017 के हैं, ये ध्यान रखना। ये कब से अप्लाई हुआ सर, 1 जुलाई 2017। इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। साथ में सर जी जम्मू एंड कश्मीर में 8 जुलाई 2017 से आए, 8 जुलाई, ध्यान रखना। नेक्स्ट सर जी फ्रांस पहला कंट्री था जो जीएसटी को इंप्लीमेंट किया, और हम लोग अब अराउंड 160 कंट्रीज से ऊपर जीएसटी अप्लीकेबल है। जीएसटी एक डुअल जीएसटी मॉडल है बेसिकली, जिसके अंदर में सर जी सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर सर जी टैक्स इंप्लीमेंट करता है, कलेक्ट करता है, लिवाई करता है। जीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी स्टेट्स पे लगेंगे। जब स्टेट के अंदर में सेल होगा, इंट्रा स्टेट सेल अगर होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। और इनके साथ में कुछ यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज, जिनका खुद का सेपरेट लेजिस्लेचर पास हुआ है, तो उनको भी स्टेट का दर्जा दिया गया। इन 3 यूनियन टेरिटरीज का नाम ध्यान रखना, दिल्ली, पुडुचेरी और सर जी आपका दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये ध्यान रखना, ठीक है। 28 स्टेट्स हैं, 3 ये हैं, 28 और 3 31 हो गए जिनके लिए एसजीएसटी एक्ट अप्लीकेबल हो जाएगा। समझ गए चीज को, क्लियर है। और बाकी जो यूनियन टेरिटरीज हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, लद्दाख, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, इस तरीके से जो भी हैं, लक्षद्वीप, इन सब के लिए सर जी क्या हो जाएगा अपना सर जी यूटीजीएसटी एक्ट 2017 अप्लीकेबल हो जाएगा। सर जी इसके बाद जो भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उनके लिए टर्नओवर का लिमिट सर जी क्या, थ्रेशोल्ड लिमिट रजिस्ट्रेशन के लिए 10 लाख रुपया है। ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्या है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये ध्यान रखना सर जी। उसके बाद 20 लाख किन के लिए है, 20 लाख का लिमिट है सर जी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उसके बाद पुडुचेरी, उत्तराखंड एंड तेलंगाना, इनके लिए 20 लाख का लिमिट है। और साथ में बाकी अदर स्टेट्स के लिए हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, असम और बाकी ऑल ओवर इंडिया जो भी है, उन सब के लिए लिमिट है 40 लाख इफ एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ गुड्स, और गुड्स एंड सर्विसेज बोथ होगा तो सर जी 20 लाख का लिमिट है। साथ में आगे लग्जरी आइटम्स और डीमेरिट गुड्स को जब कोई आदमी सेल करेगा तो उसके ऊपर कंपेंसेशन सेस भी लगाया जा सकता है। सर जी कुछ गुड्स के ऊपर जीएसटी आज भी अप्लीकेबल नहीं है और उनके ऊपर कभी अप्लीकेबल नहीं होगा। उसके अंदर में आता है एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसको नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोली जाती है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन सर जी 78, करेक्ट है। तो 278 में सर जी इसको एग्जेम्प्ट किया गया, ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोला गया है, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। साथ में सर जी पेट्रोलियम, क्रूड, सर जी हाई स्पीड डीजल ऑयल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल, ये जो है इन सब के ऊपर सर जी क्या बोला गया है कि जीएसटी अभी नहीं लगेगी,
अब इनको लगाया जाएगा एज फ्रॉम अ नोटिफाइड डेट, जो जीएसटी काउंसिल सर जी रिकमेंड करके देगी। ये ध्यान रखना किसके ऊपर ये अप्लीकेबल है, नहीं है। अभी जो अपना एचपी, ये जो अपना है मोटर स्पिरिट, इसके ऊपर आज भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अर्न वैट और सीएसटी एज द केस में भी अप्लीकेबल है। अल्कोहलिक लिकर के ऊपर जीएसटी है ही नहीं और आएगा भी नहीं कभी भी। इसके ऊपर अभी भी सर जी स्टेट एक्साइज ड्यूटी एंड वैट और सीएसटी जो भी अप्लीकेबल है। टोबैको जीएसटी प्लस सर जी इसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है टोबैको के ऊपर। और ओपीएम, इंडियन हेम्प, नार्कोटिक ड्रग्स एंड ड्रग्स के ऊपर सर आपका जीएसटी एंड स्टेट एक्साइज ड्यूटी। तो किसी किसी के ऊपर जीएसटी और स्टेट एक्साइज ड्यूटी और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, जिसके अंदर में सर हमारा क्या आ रहा है, टोबैको और ओपीएम, हेम्प, इंडियन हेम्प, ओपीएम, इंडियन हेम्प, नार्कोटिक ड्रग्स, ये चरस गांजा, ये सब जो है इनके ऊपर सर जी जीएसटी और हमारा लोकल दोनों अप्लीकेबल है। पुराना वाला टैक्स रेट भी, टैक्सेशन सिस्टम भी। सर जी अल्कोहलिक लिकर ऑफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसके ऊपर सर जी कभी नहीं आएगा। और जो अभी पेट्रोल वेट्रोल है उसके ऊपर भी सर जी आएगा, बट फ्रॉम ए नोटिफाइड डेट। आगे रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर जीएसटी, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के ऊपर है, बट सेल और परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जीएसटी नहीं है, क्योंकि वो ना तो गुड्स के डेफिनेशन में आता है ना सर्विस के डेफिनेशन में आता है। खत्म। जीएसटीएन का फुल फॉर्म याद रखना। जीएसटीएन का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। सर जी उसके आज जीएसटी का जो कॉमन पोर्टल है उसका वेबसाइट क्या है, www.gst.gov.in, ये ध्यान रखना। ई वे बिल जो है उसके लिए सर जी एक कॉमन पोर्टल लॉन्च हुआ था, www.eWayBillGST.gov.in। आर्टिकल 246 में गवर्नमेंट को पावर मिलता है कि वो जीएसटी लेवाई कर सकता है स्टेट और सेंट्रल को। सर जी हम लोग 246A लेके आए, जिसके अंदर में दोनों सर जी लगा सकता है टैक्स। नॉर्मली क्या पावर था सर जी, यूनियन लिस्ट, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है स्टेट लिस्ट, और लिस्ट 3 है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसके अंदर में हर आदमी, हर स्टेट, हर सेंटर अपने अपने जगह पे काम करेगा, अपना अपना जो अथॉरिटी है उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करेगा। बट जीएसटी में क्योंकि दोनों है, इसलिए 246A को इंट्रोड्यूस किया गया अमेंडमेंट के थ्रू, आर्टिकल 246A, जिसमें इनको पावर मिलता है कि वो दोनों से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। आगे इसके बाद सर जी आता है अपना जीएसटी काउंसिल। जब हम जीएसटी काउंसिल का बात करते हैं तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 279A आर्टिकल के थ्रू इसको कंस्टिट्यूट किया गया है। इसका जो हेड होगा उसको चेयरपर्सन बोलेंगे, और वो हमारा यूनियन फिनांस मिनिस्टर होगा, जो कि अभी निर्मला सीतारमन है। करेक्ट है ना। इसके बाद सर जी इसका एक बंदा और होगा यूनियन के थ्रू, जिसको सर जी रेवेन्यू और का नॉलेज होना चाहिए, रेवेन्यू फिनांस डिपार्टमेंट का होगा वो भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आएगा। बाकी सारे मेंबर जो होंगे वो हर स्टेट के एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे, हर स्टेट का एक रिप्रेजेंटेटिव जो सर जी टैक्स या फिनांस से रिलेटेड होगा। करेक्ट है। तो वो बंदा नॉमिनेट करेगा हर स्टेट। अब इसके बेसिस पे देखा जाए तो 33 मेंबर्स होंगे, एक चेयरपर्सन, एक सर जी वाइस चेयरपर्सन। वाइस चेयरपर्सन कौन होंगे, जो स्टेट नॉमिनेट करेंगे एक एक, उन सब में से किसी एक को वाइस चेयरपर्सन बना दिया जाएगा, और सेंट्रल का एक और रहेगा। अब यूनियन का 2 है, चेयरपर्सन और साथ में एक और 28 स्टेट्स और 3 यूटीज जिनका स्टेट लेजिस्लेचर साइन, मतलब उनका खुद का सेपरेट लेजिस्लेचर है। तो 31 + 2 33 लोग हैं, ये ध्यान रखना। इनका वोटिंग जब होगा तो ये ध्यान रखना कि सर जी कोरम कैसे होगा, हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, और 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स से पास होगा। वेटेड वोट्स का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का वेट जो है, टोटल वोट्स जो कास्ट होगा उसमें 1/3 का वेट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, और 2/3 का वोट होगा वेट होगा सर जी स्टेट का, ये ध्यान रखना। इसके बाद सर जी गुड्स का डेफिनेशन किस सेक्शन में, ध्यान रखना 252, और सर्विस का डेफिनेशन है 202, ये सेक्शन याद रखना, सर्विसेज का और गुड्स का 252 एंड 2102, ये ध्यान रखिएगा। गुड्स के डेफिनेशन का जब बात करोगे तो गुड्स के अंदर में एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी है, एक्सक्लूडिंग मनी एंड सिक्योरिटीज है, खत्म हो गया कहानी। एक्शनेबल क्लेम आता है, और साथ में गुड्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द अर्थ इफ दे आर एग्रीड टू बी सीवियर्ड बिफोर सप्लाई, दैट इज व्हाट, एट द टाइम और बिफोर सप्लाई, तो उसको अपने गुड्स में ले लेते हैं। सर्विसेज में सर जी ये 2102 में आएगा सबसे पहले तो सेक्शन, और इसके बाद में इसमें एक्सक्लूड क्या होगा, मनी एंड सिक्योरिटीज तो एक्सक्लूड होगा ही, साथ में अदर देन गुड्स भी हो जाएगा। करेक्ट है। एंड इट इंक्लूड्स यूज ऑफ मनी एंड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, दैट इज व्हाट। कन्वर्जन करते हैं, अगर हम लोग यूज ऑफ मनी कर रहे हैं, पैसा यूज करके कुछ खरीद रहे हैं, तो वो सर जी आ जाएगा उसके अंदर में। और अगर हम लोग एक करेंसी का फॉर्म से दूसरे करेंसी के फॉर्म में जा रहे हैं जिसके लिए कोई सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज हो रहा है, तो वो भी हमारे सर्विस के डेफिनेशन में आ जाएगा। ये क्यों जरूरी है, बिकॉज सप्लाई बोलता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ होगा तो जीएसटी एप्लीकेबल का, तो गुड्स होना चाहिए या सर्विस होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। करेक्ट है। आगे टैक्सेबल इवेंट क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इसका डेफिनेशन, सप्लाई का डेफिनेशन सेक्शन 7 में ध्यान रखना।
बाटर, एक्सचेंज, सेल, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, सर जी डिस्पोजल और रेंटल, ये सारा चीज इसके अंदर में कवर्ड होता है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, ये भी सर जी इसके अंदर में इंक्लूड है। और इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर कस्टम्स आता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के ऊपर सर जी क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, ये ध्यान रखना। करेक्ट। इसके बाद सर जी एग्जाम सप्लाई क्या होता है, जिसके ऊपर नील रेट ऑफ टैक्स है या फिर जिसको एग्जाम कर दिया गया है सेक्शन 6 और सेक्शन 11 और सेक्शन 6 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, एंड इट आल्सो इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई याद करो, हमने अभी अभी तुमको बताया था, यो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसको ध्यान रखना। करेक्ट है। इसके बाद सर जी अपने आते हैं इसके अंदर में, अच्छा हमने तुमको बोला एग्जेम्प्टेड सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई का सेक्शन है 247। जो बच्चा डीटी पढ़ता है ना उसके लिए बहुत इजी है, क्योंकि 247 में ट्रांसफर को लेकर कहानी है कैपिटल गेन का, वही 247 यहाँ पे भी एग्जेम्प्टेड सप्लाई। याद रखना जीरो रेटेड और नील रेट दोनों अलग अलग है। नील रेट सप्लाई है वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई है और उसके ऊपर आपको कोई आईटीसी नहीं अलाउड है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं है। लेकिन जो जीरो रेटेड सप्लाई है उसमें आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का कहानी मिल जाता है, वहां पे आप क्या कर सकते हो, उसका क्लेम कर सकते हैं। करेक्ट है ना। तो यहाँ पे क्या आता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज आता है साथ में सर जी, और बोथ एंड सप्लाई टू सेज। करेक्ट है ना, तो ये ध्यान रखना। करेक्ट, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद सर जी हम लोग का आता है नॉन टैक्सेबल सप्लाई। सर व्हाट डू मीन बाय नॉन टैक्सेबल सप्लाई? नॉन टैक्सेबल सप्लाई का जब हम लोग बात करते हैं, अगेन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये हो गया नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जो कि गुड्स और सर्विसेज और बोथ हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर टैक्स यहाँ पे इस एक्ट में नहीं लगाया जा सकता, डेट इज नॉन टैक्सेबल। इसके बाद आता है आपका कंपोजिट स्कीम। कंपोजिट स्कीम, कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई, पहले इस पे आ जाते हैं। कंपोजिट सप्लाई क्या है, जिसको नेचुरली बंडल किया गया है, गुड्स और सर्विस बोथ हो सकता है, गुड्स और गुड्स हो सकता है, या सर्विस और सर्विस भी हो सकता है, ध्यान रखना। जिसको नेचुरली बंडल किया गया है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, इनको साथ ही में बेचा जाता है, तो उसमें एक प्रिंसिपल सप्लाई और दूसरा उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको देना ही पड़ता है हम लोग को। करेक्ट है ना। आप एयरप्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके साथ वो आपको सर्विस दे रहा है ना, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो तकिया चादर दे देता है, तो ये सब क्या है, प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, ट्रैवल वाला। लेकिन सर जी हमको साथ में वो चादर भी दे रहा है, तो क्या करेंगे उस चीज का, तो ये चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई में टैक्स किसके बेसिस पे लगेगा, प्रिंसिपल सप्लाई के बेसिस पे लगेगा। मिक्स सप्लाई क्या हो गया, आर्टिफिशियली बंडल किया गया, इनको अलग अलग बेचा जा सकता था लेकिन जबरदस्ती जोड़ा गया है और जोड़ के सिंगल प्राइस में बेच रहा है। याद रखना सेपरेट प्राइस नहीं है, सिंगल प्राइस। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाएगा, जो गुड्स और सर्विसेज इन्वॉल्व है उन सब का जीएसटी का रेट देखिए, और जिसका हाईएस्ट रेट है उसको पूरे के ऊपर, पूरे वैल्यू के ऊपर अप्लाई कर दीजिए। इससे क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी कितना हो सकता है बताइए, 40% हो सकता है, और सीजीएसटी 20%, एसजीएसटी 20%, क्योंकि वो डिवाइड हो जाता है दोनों में। आरसीएम का सेक्शन क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सर जी फॉरवर्ड चार्ज, जिसके अंदर में सेलर सप्लायर कलेक्ट करेगा टैक्स और गवर्नमेंट को दे देगा। करेक्ट है ना। और सर जी अपना ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या करेगा सर जी, बायर द रेसिपिएंट विल बेसिकली पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट। इसका सेक्शन 9(3) और 9(4) है। 9(3) में बोल दिया गया है कि भैया आरसीएम ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, जीएसटी काउंसिल जो होगा उसके ऊपर नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लग जाएगा। करेक्ट है। और 9(4) क्या बोला है, अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर से आप खरीद रहे हैं, नोटिफाइड पर्सन को बोल दिया, अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर से आप खरीद रहे हैं नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज, तो आपको उसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लीकेबल हो जाएगा। क्या गुड्स के ऊपर आरसीएम अप्लीकेबल है, हाँ, कैश्यू नट्स, बीड़ी लीव्स और बीड़ी रैपर और टोबैको लीव्स, इन सब चीजों के ऊपर सर ये अप्लीकेबल है, ये थोड़ा ध्यान रखना। लॉटरी, सिल्कियान, इन सब के ऊपर। सर जी क्या सर्विसेज के ऊपर अप्लीकेबल है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। याद रखना जीटीए अगर 12% टैक्स दे रहा है, जीटीए अगर 12% टैक्स दे रहा है तो वो फॉरवर्ड चार्ज में ही रहेगा और वो आईटीसी को यूज करेगा। लेकिन जीटीए अगर 5% वाले में है और नोटिफाइड बंदों को दे रहा है, जिसके अंदर में फैक्ट्रीज एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो लोग रजिस्टर्ड है सोसाइटीज और किसी बॉडी कॉर्पोरेट को या पार्टनरशिप फर्म को दे रहा है या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को दे रहा है और उसके ऊपर 5% टैक्स है, तब उस सिचुएशन में सर जी जीटीए क्या हो जाएगा, रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल हो जाएगा। ये ध्यान रखना। करेक्ट है। 12% में सर जी ये अप्लीकेबल नहीं होगा, वो फॉरवर्ड चार्ज में ही रहेगा। उसी तरीके से एडवोकेट वाला बात याद रखना, एडवोकेट से अगर अपने सर्विस ले रहे हैं तो अपने को ही देना होगा, बिजनेस एंटिटी इसमें आता है सिर्फ। इसी तरीके से सर जी आपका अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बिजनेस एंटिटी को दे रहा है, सर जी रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनीवन लोकल अथॉरिटी, तो उस सिचुएशन में सर जी रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल है। तो ये सब चीज बेसिकली याद रखना कि बॉडी कॉर्पोरेट्स और को अगर अपने देते हैं तो उसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लीकेबल है। अगेन मोटर व्हीकल को रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का काम हो रहा है, तो अगेन अगर आप सर जी 12% वाले में है तो सर जी कोई दरकार नहीं है आपको रिवर्स चार्ज फॉलो करने का, आप सर जी पूरा टैक्स दीजिए। या फिर
यू आर सप्लाइंग टू एनी अदर पर्सन एज बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब जिसको हम सप्लाई कर रहे हैं सर्विस, अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है तब तो सर जी वो बॉडी कॉर्पोरेट क्या करेगा, आपका टैक्स जमा कर देगा। करेक्ट है, तो याद रखना वहां पे 5% वाला अप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अगर हम जो सप्लाई कर रहे हैं, जिसको सर्विस हम रेंट में देते हैं मोटर व्हीकल, और सर जी वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तब उस सिचुएशन में क्या होगा सर जी, हमको रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल नहीं होगा, फॉरवर्ड चार्ज ही अप्लीकेबल होगा। समझ गए चीज को, क्लियर है। हम चाहते हैं पहले तुम इतना देखो, इसको ढंग से देखो, इसको सुनो, और मेरे हिसाब से ये 15 मिनट से 16 मिनट का वीडियो बना है, तुम इसको देखिए, आप इसको देख के समझिए। हम तब तक आपके लिए और भी जो बाकी चैप्टर्स है उनको लेके बात करेंगे। याद रखना जो पॉइंट्स हमने बोला है ये हम इसलिए फास्ट बोले कि हम ये मानते हैं कि आपको थोड़ा बहुत आता है, तो अगर आप इस चीज़ को सुनते हैं तो मोर और लेस आप इस चीज़ को सेटल कर लेंगे और एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। जो जो पॉइंट्स बोले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू और आपके प्रैक्टिकल को लेके भी। हम आपसे फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। टिल देन प्लीज स्टडी हार्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारो एग्जाम। थैंक यू।